राम 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 नारायण नारायण। संबंध कर्मों के होने के विषय में कर्मयोगी की बात कहकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में सांख्य योग के साधन की बात कहते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आँख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियां इंद्रियों के विषय में बरत रही है, ऐसा समझकर स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं ऐसा माने। व्याख्या। तत्वविद युक्त है। यहां ये पद सांख्य योग के विवेकशील साधक के वाचक है, जो तत्वविद महापुरुष की तरह निर्भ्रांत अनुभव करने के लिए तत्पर रहता है। उसमें ऐसा विवेक जागृत हो गया है कि सब क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही है, उन क्रियाओं का मेरे साथ कोई संबंध है ही नहीं। जो अपने में अर्थात स्वरूप में कभी किंचन मात्र भी किसी क्रिया के कर्तापन को नहीं देखता, वो तत्वविद है। उसमें नित्य निरंतर स्वाभाविक ही यह सावधानी रहती है कि स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं। प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि के साथ वह कभी भी अपनी एकता स्वीकार नहीं करता। इसलिए इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को वह अपनी क्रियाएं मान ही कैसे सकता है। वास्तव में उपर्युक्त स्थिति स्वरूप से सभी मनुष्यों की है, परंतु वे भूल से स्वरूप को क्रियाओं का कर्ता मान लेते हैं। 3:27 परमात्मा की जिस शक्ति से समष्टि संसार की क्रियाएं हो रही हैं, उसी शक्ति से व्यष्टि शरीर की क्रियाएं भी हो रही हैं, परंतु समष्टि के ही क्षुद्र अंश व्यष्टि के साथ अपना संबंध मान लेने के कारण मनुष्य व्यष्टि की कुछ क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है। इस मान्यता को हटाने के लिए ही भगवान कहते हैं कि साधक अपने को कभी कर्ता न माने। जब तक किसी भी अंश में कर्तापन की मान्यता है, तब तक वे साधक कहा जाता है। जब अपने में कर्तापन की मान्यता का सर्वथा अभाव होकर अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तब वह तत्वविद महापुरुष कहा जाता है। जैसे स्वप्न से जगने पर मनुष्य का स्वप्न से बिल्कुल संबंध नहीं रहता, ऐसे ही तत्वविद महापुरुष का शरीर आदि से होने वाली क्रियाओं से बिल्कुल संबंध नहीं रहता। यहां तत्वविद वही है जो प्रकृति और पुरुष के विभाग को, अर्थात गुण और क्रिया सब प्रकृति में है, प्रकृति से अतीत तत्व में गुण और क्रिया नहीं है, इसको ठीक ठीक जानता है। प्रकृति से अतीत निर्विकार तत्व तो सबका प्रकाशक और आधार है। सबका प्रकाशक होता हुआ भी
वह प्रकाश्य के अंतर्गत ओतप्रोत है। प्रकाश्य में घुला मिला होने पर भी प्रकाशक प्रकाशक ही है और प्रकाश्य प्रकाश ही है। ऐसे ही वह सबका आधार होता हुआ भी सबके कण कण में व्याप्त है, पर वह कभी आधेय नहीं होता। कारण कि जो प्रकाशक और आधार है उसमें करना और होना नहीं है। करना और होना रूप परिवर्तन तो प्रकाश्य अथवा आधेय में ही है। इस प्रकार प्रकाशक और प्रकाश्य, आधार और आधेय के भेद को जो ठीक तरह से जानता है वही तत्वविद है। इसी प्रकृति और पुरुष के विभाग को जानने की बात भगवान ने पहले दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में और आगे 7वें अध्याय के 4, 5वें तथा 13वें अध्याय के दूसरे 19वें, 23वें और 34वें श्लोक में कही है। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि। यहाँ देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना, ये पांचों क्रियाएं क्रमशः नेत्र, श्रोत्र, त्वचा, घ्राण और रसना, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होती हैं। चलना, ग्रहण करना, बोलना, मलमूत्र का त्याग करना, ये चारों क्रियाएं क्रमशः पाद, हस्त, वाक, उपस्थ और गुदा, इन 5 कर्मेंद्रियों की होती है। सोना ये क्रिया अंतःकरण की है। श्वास लेना यह एक क्रिया प्राण की है। और आंख खोलना तथा मूंदना ये 2 क्रियाएं कूर्म नामक उपप्राण की है। उपर्युक्त 13 क्रियाएं देकर भगवान ने ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण और उपप्राण से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख कर दिया। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि के द्वारा ही होती है, स्वयं के द्वारा नहीं। दूसरा एक भाव यह भी प्रतीत होता है कि सांख्य योगी के द्वारा वर्ण, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्र विहित शरीर निर्वाह की क्रियाएं, खान पान, व्यापार करना, उपदेश देना, लिखना, पढ़ना, सुनना, सोचना आदि क्रियाएं न होती हों ऐसी बात नहीं है। उसके द्वारा ये सब क्रियाएं हो सकती है। मनुष्य अपने को उन्हीं क्रियाओं का कर्ता मानता है जिनको वह जानकर अर्थात मन बुद्धि पूर्वक करता है। जैसे लिखना, पढ़ना, सोचना, देखना, भोजन करना आदि। परंतु अनेक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें मनुष्य जानकर नहीं करता, जैसे श्वास का आना जाना, आंखों का खुलना और बंद होना आदि। फिर इन क्रियाओं का कर्ता अपने को न मानने की बात इस श्लोक में कैसे कही गई? इसका उत्तर यह है कि सामान्य रूप से श्वासों का आना जाना आदि क्रियाएं स्वाभाविक होने वाली हैं, किंतु प्राणायाम आदि में मनुष्य श्वास लेना आदि क्रियाएं जानकर करता है। ऐसे ही आंखों को खोलना और बंद करना भी जानकर भी किया जा सकता है। इसलिए इन क्रियाओं का कर्ता भी अपने को न मानने के लिए कहा गया है। दूसरी बात, जैसे मनुष्य श्वसन, उन्मिषण, निमिषण, श्वास लेना, आंखों को खोलना और मूंदना, इन क्रियाओं को वास्तविक मानकर इनमें अपना कर्तापन नहीं मानता, ऐसे ही अन्य क्रियाओं को भी स्वाभाविक मानकर उनमें अपना कर्तापन नहीं मानना चाहिए। यहाँ पश्चन आदि जो 13 क्रियाएं बताई हैं, इनका
बिना किसी आधार के होना संभव नहीं है। ये क्रियाएं जिसके आश्रित होती हैं, अर्थात इन क्रियाओं का जो आधार है उसमें कभी कोई क्रिया नहीं होती। ऐसे ही प्रकाशित होने वाली ये संपूर्ण क्रियाएं बिना किसी प्रकाश के सिद्ध नहीं हो सकती। जिस प्रकाश से ये क्रियाएं प्रकाशित होती हैं, जिस प्रकाश के अंतर्गत होती हैं, उस प्रकाश में कभी कोई क्रिया हुई नहीं, होती नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं और होनी संभव भी नहीं। ऐसा वह तत्व सबका आधार, प्रकाशक और स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वह सब में रहता हुआ भी कुछ नहीं करता। उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने में ही उपर्युक्त इन 13 क्रियाओं का तात्पर्य है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। जब स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं, तब क्रियाएं कैसे और किसके द्वारा हो रही है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान उपर्युक्त पदों में कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषय में ही हो रही हैं। यहाँ भगवान का तात्पर्य इंद्रियों में कर्तृत्व बताने में नहीं, प्रत्युत स्वरूप को कर्तृत्व रहित बताने में है। ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण, उपप्राण आदि सबको यहाँ इंद्रियाणी पद के अंतर्गत लिया गया है। इंद्रियों के 5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन विषयों में ही इंद्रियों का बर्ताव होता है। संपूर्ण इंद्रियां और इंद्रियों के विषय प्रकृति के कार्य हैं। इसलिए इंद्रियों के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। गीता 3:27। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः